सलाम दोस्तों, मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत का बाब तो कायद अवाम के बाद जैसे बंद हो गया। अब सियासत की आड़ लेकर नाम निहाद इंसान सियासत कर रहे हैं। हम सब का वक्त बहुत कीमती है। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक काम की बात करते हैं। इस वक्त मोहतरम व मुकर्रम जनाब हामिद मीर साहिब एक ऐसे इंसान हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी कौम से भी मोहब्बत करते हैं और ख़बरों के हवाले से हक़ और सच बोलने वाले वाहिद दलेर इंसान हैं। ये प्रोग्राम जिसका लिंक आपके सामने मौजूद है, मैंने बहुत तवज्जो और गौर से सुना। आपको देखने की भी दिल से दावत देता हूँ। इस प्रोग्राम में जनाब मुशाहिद हुसैन साहब, जो कि कुछ मुतनाज़ा बातों के बावजूद भी मेरे फेवरेट हैं, और एजाज चौधरी साहब भी मेहमान थे। इस प्रोग्राम में जनाब हामिद मीर साहब ने चंद मौज़ूआत पर ऐसे सवाल उठाए जिनके जवाबात एक आम पाकिस्तानी भी दे सकता है। तो कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में चंद अहम सवालों को हम अपनी कौमी ज़बान आसान उर्दू में पेश कर रहे हैं। सवाल: भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाता है? जवाब: तो आप भी फिल्में बनाएं। हमारे पाकिस्तानियों को अगर फिल्में बनाने आती तो फिल्म इंडस्ट्री का हाल ये ना होता। ये अलग बहस है कि करोड़ों की लागत से लेजेंड ऑफ मौला जट बनी तो वो उर्दू नहीं पंजाबी थी, और इस फिल्म तशद्दुद मारधाड़ गिंडासा कल्चर की तशहीर थी। अवाम की ज़हनी तफरीह के लिए एक गाना तक नहीं था, और भूख और जुल्म की सताई हुई अवाम ने तो इस नई मौला जट फिल्म का नाम तक नहीं सुना। आज भी लोग असली मौला जट के डायलॉग्स बोलते हुए नजर आते हैं, जैसा कि हसन निसार साहिब और जनाब एतजाज़ अहसन साहिब वगैरह आज भी मीडिया के सामने मौला जट वाले मुकालमे दोहराते नजर आते हैं। सवाल: भारत सरकार ने अपने लोगों को पाकिस्तान की रिसर्च करने में लगा दिया है। जवाब: तो आपको भारत की रिसर्च करने से किसने रोका है? लेकिन शवाहिद से पता चलता है कि हमारी हर आने वाली सरकार तो सिर्फ मुखालिफ सियासतदानों की हर लम्हे की तहकीकात करने में मसरूफ़ है, और अब तो पाकिस्तानी हसास इदारों की तहकीकात करने की जुर्रत का आगाज़ भी कर दिया है। आम लोगों की तहकीकात तो इसलिए नहीं करते कि अब आम लोग तो पैसे लेकर वोट देते हैं, गालियां देते हैं, मगर उनको गालियों की परवाह नहीं है। उनका हदाफ और मकसद सिर्फ औताकों, ऐवानों, कोठों, डेरों, बंगलों, फार्म हाउसेस, पार्टियों, महफिलों, खानकाहों, मदरसों, मस्जिदों वगैरह में जाकर वोटों का बंदोबस्त करना रह गया है। सवाल: भारत अफगानियों को अपना दोस्त बना रहा है, तो आप भी उनको दोस्त क्यों नहीं बना लेते? ये तो बहुत आसान भी है, और कुछ दिन पहले तो आप अफगानों को अपना भाई कह रहे थे। अहम सवाल: भारत का चंद सौ बरसों से अलापा जाने वाला अखंड भारत का बेसरा ख्वाब तो हिंद और सिंध दो मुख्तलिफ तहजीबें हैं। सिंध के वारिस हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन सिंध को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो हम बचपन से सुनते और पढ़ते भी आ रहे हैं कि अगर सिंध को कभी भी खतरा हुआ तो काबुल और कंधार से होगा। फिर भी अगर भारत अखंड भारत का ख्वाब पूरा करने का शौक रखता है तो आगाज करके देख ले। लेकिन अब अगर भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की तो भारत को भी अपना सूबा टूटने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत की फौज में बगावत के आसार भी महसूस हो रहे हैं। सवाल: कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की भी हमारे ही लोग तौहीन कर रहे हैं, तो उनके लिए फौरी तौर पर सजाए मौत का कानून पास किया जाए। आखिर में आपसे अपील है कि हमने बहुत मेहनत और जज्बे के साथ ये हक़ायक़ पर मबनी पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो आप भी इस पैगाम को इंसानों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ शेयर करने की ज़हमत करें। आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। रही ये बात कि हामिद मीर साहिब किसी के इशारों और हुक्म पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो खुदा सब की नीयत से भी वाकिफ़ है। अगर ऐसा साबित भी हो गया तो जो सज़ा हामिद मीर साहिब के लिए मुकर्रर होगी, हमें भी वो सज़ा दिल से कबूल है। परवरदिगार पंजतन पाक के सदक़े जनाब हामिद मीर साहिब मेरे मुल्क और कौम की हिफाजत फरमा। हमें यकीन है कि हमारे तमाम इदारों
بشمول حساس اداروں میں بھی غیرت مند انسان موجود ہیں، اور غیرت ہی ہم سب پاکستانیوں کے سروں کا تاج ہے۔ پروردگار ان غیور انسانوں کی بھی عزت اور سلامتی کی حفاظت فرما، آمین۔